अगर आप मध्य प्रदेश से हैं और मध्य प्रदेश में ही डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, तहसीलदार बनना चाहते हैं, तो आपको लगभग सभी नॉलेज होगा, तभी तो उस एग्जाम की तैयारी करेंगे। अब कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता है, उनको ये माहौल नहीं मिला होता है कि उनको सभी जानकारी हो। तो हम उसी पर बात करते हैं कि मान लेते हैं कि आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि इसका एग्जाम कौन कराता है, कब कराते हैं, कैसा क्या होता है। उसी को समझने के लिए आपको हर एक प्रोसेस को क्रम से समझना है। देखिए, सबसे पहला सवाल ये होता है कि आपको डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, तहसीलदार बनने के लिए क्या करना होगा। तो आपको एग्जाम देना होगा। कौन सा एग्जाम देना होगा? उस एग्जाम का नाम है स्टेट सर्विस एग्जाम। आपको ये एग्जाम देना है। और ये एग्जाम कौन कराता है, अब ये ध्यान रखना है। तो ये एग्जाम कराता है एमपीपीएससी। इसलिए ज्यादातर से लोग इसे एमपीपीएससी का एग्जाम भी कहते हैं, जबकि एमपीपीएससी का एग्जाम नहीं बोला जाता है, इसे बोला जाता है स्टेट सर्विस का एग्जाम। एमपीपीएससी के द्वारा ये एग्जाम कराया जाता है। एमपीपीएससी एक आयोग है, संस्था है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये कई सारे एग्जाम कराती है। उसी में से एक एग्जाम है स्टेट सर्विस एग्जाम, और इसी एग्जाम को आपको देना होगा। और हर साल इसकी वैकेंसी आती है। वैकेंसी कब आती है, ये आपको इसकी वेबसाइट को समय समय पर चेक करना होगा। एमपीपीएससी की अपनी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाना है और टाइम टाइम पर चेक करते रहना है। देखिए, ये तो निश्चित नहीं है कि किस महीने में वैकेंसी जारी करेगी, डिपेंड करता है इसके मूड पर, लेकिन वैकेंसी आती है। अब इसके अलावा सवाल ये होता है कि क्या एमपीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जाम हर साल कराती है। तो देखिए, लगभग जनरली यही हुआ है कि हर साल इसकी वैकेंसी आती है और हर साल ही एग्जाम कराया जाता है। अब इस एग्जाम को देने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, आप में योग्यता क्या होनी चाहिए, ये बात करते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए, दो एलिजिबिलिटी है जो सबसे खास है। वो पहला है कि आपकी जो एज है वो 21 होनी चाहिए, और उसके बाद जो क्वालिफिकेशन है उसमें आप ग्रेजुएट हैं। देखिए, इस एग्जाम के लिए दोनों ही चीज कंपलसरी है। 21 एज और ग्रेजुएट, ये दोनों एक साथ ही होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि एमपीपीएससी में एक चीज और है कि अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में। अब बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न के बारे में। स्टेट सर्विस का जो एग्जाम है, इसका जो स्टेज है वो 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। सबसे पहला है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस, और तीसरा है इंटरव्यू। ये तीनों स्टेज को आपको एक साथ क्लियर करना होगा। मतलब ये 2024 में आप फॉर्म भरेंगे, 2024 में जब फॉर्म भर लेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको प्रीलिम्स देना होगा, उसके बाद मेंस देना होगा और उसके बाद इंटरव्यू। अब इसका भी अपना एक प्रोसेस है। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स क्लियर करना होगा, मतलब कि प्रीलिम्स में पास होना होगा, फिर आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। जब आप मेंस दे लेंगे और पास हो जाएंगे तो उसके बाद इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, और जब इंटरव्यू में आपको जो नंबर दिया जाएगा उसमें समझ लीजिए कि टोटल मिला के पास हो जाते हैं, फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है, तब फाइनली आप पास माने जाएंगे। किसी भी प्रोसेस में, जैसे कि मान लेते हैं आप प्रीलिम्स में सिलेक्ट नहीं होते हैं तो क्या होगा, तो आप फेल होंगे। अगर आप मेंस में सिलेक्ट नहीं होते हैं तो आप फेल होंगे। अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं होते हैं तो आप फेल होंगे। तो यहाँ पर जब आप एग्जाम फाइनली क्लियर कर लेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर उसके बाद फाइनली आपको कॉल लेटर मिलेगा, और उस कॉल लेटर के माध्यम से आपको जाना होगा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लगभग 1.5 से 2 साल तक आपकी ट्रेनिंग होगी, और फाइनली फिर आपको पोस्ट दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता है एग्जाम से लेकर ट्रेनिंग तक का। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये है कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, और इंटरव्यू तो अपने से तैयार करना ही होता है। तो देखिए, प्रीलिम्स से रिलेटेड और मेंस से रिलेटेड जानकारी लगभग दे दी गई है, लेकिन फिर भी हम शॉर्ट में बात करते हैं। देखिए, जब प्रीलिम्स का एग्जाम आप देंगे तो प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिनको उठाना ही होगा। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक है, इसके अलावा इन्वायरमेंट है और साइंस है। कि 5 से 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ना ही होगा। अब यहाँ पर एक चीज और प्लस में कर लेना है कि जितने भी सब्जेक्ट के बारे में हमने बात किया, साइंस को छोड़ करके, इन्वायरमेंट को छोड़ करके, बाकी सभी चीजों को आपको एमपी के लेवल पर भी पढ़ना होगा। और इन सभी में जिन जिन चीजों में आज से करंट अफेयर में जो चल रहा है उसको ऐड करते हुए पढ़ना है। सिलेबस में यही दिया हुआ है। यही चीज सेम मेंस में है। मेंस में भी आपको यही सब्जेक्ट पढ़ना है, बस प्रीलिम्स जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है, और जो मेंस है उसमें आपको लिख करके आंसर करना होता है। डिटेल में ऑलरेडी बताया जा चुका है, आप
उस क्लास को ज्वाइन कर लें। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना होगा आपको, एग्जाम को समझने के लिए जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, वो जरूर देखें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने से दो तीन चीजें क्लियर होती हैं। सबसे पहला ये कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस टाइप से पूछे जाते हैं। दूसरी चीज ये कि आपको पढ़ते हुए ये समझ में आएगा कि आपका अपना लेवल क्या है तैयारी का। मतलब ये है कि आपने आज तक जितनी भी जानकारियां ली, क्या उसे उसमें लगाने के बाद आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तीसरी चीज ये है कि जब आप पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं लगातार आप उन्हें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो ये तीन चीजें समझ में आएंगी और वहीं से आपकी तैयारी का एक लेवल कंप्लीट होगा। अब प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चंस देख लेंगे, सिलेबस की हमने बात की कि सिलेबस तो देखें ही देखें, अगर सिलेबस नहीं देखेंगे तो काम नहीं बनेगा। सिलेबस को फॉलो करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखना है और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करनी है। प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करें मॉक टेस्ट दे करके। मेंस की तैयारी खुद से भी लिख करके कर सकते हैं, उसकी भी मॉक टेस्ट होती है, वो भी आप मॉक टेस्ट दें। फाइनली जब सेलेक्ट होंगे प्रीलिम्स और मेंस में तो इंटरव्यू के लिए कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं ही, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू में वो आपको सिखाते भी हैं कि क्या आप में कमी है या फिर क्या आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से आपको जवाब देना चाहिए।